ओके हेलो वेलकम गाइस। आज की जो डेट है वो है 23 फरवरी और टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास। आज का जो ये वीडियो है ये डेडिकेटेड वीडियो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन कैंडल फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पर जो आज के दिन हम जब देखने वाले हैं सिर्फ बाइंग कैंडल को देखेंगे, यानी कि ग्रीन कैंडल के टाइप्स देखेंगे और मैकेनिज्म फॉर्मेशन देखेंगे। तो बेसिकली जो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा, 4 टाइप की कैंडल आपको बताऊंगा कि 4 टाइप से कैसे कैसे कैंडल मार्केट में अलग अलग टाइप से बनती है, बाइंग कैंडल्स जो देखने को मिलती है। यहाँ पर जो जनरली हम एज अ बिगिनर यहाँ पर क्या करते हैं, कैंडल्स कहीं से पढ़ लेते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं जिनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, और फिर वो बनने पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। ओके, दिस कंटेंट इज presented by Lokhandi ट्रेडिंग क्लासेस इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पसेस। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली जो ग्रीन कैंडल होती है, पहले तो कैंडल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म समझेंगे हम। तो मैकेनिज्म क्या होती है ग्रीन कैंडल में, जब जो बायर्स एग्रेसिवली अगर किसी प्राइस पर बाय करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ये ओपन प्राइस होता है कैंडल का, कैंडल ओपन होती है, सपोज दैट मान लीजिए कि 10 रुपीज़ से यहाँ पर ओपन होती है। अब अगर यहाँ पर बायर और ज़्यादा हायर प्राइजेस पे ख़रीदना चाहते हैं, मान लीजिए 20 रुपीज़ आया, अगेन बायर्स अवेलेबल है, और ज़्यादा हायर प्राइजेस पे जब बायर्स ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर जा कर के प्राइस को अपसाइड शिफ्ट होता है। तो मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 10 रुपीज़ ओपन प्राइस था, और ओपन प्राइस होते ही साथ बिना लो मारे ही यहाँ पर जो आपका 10 पर ही बायर्स बहुत सारे अवेलेबल थे और यहाँ पर फर्दर हायर प्राइजेस पर यहाँ पर प्रोसीड किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी विक क्रिएशन नहीं है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब जो आपका लेवल है वहाँ पर सफिशिएंट बायर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर जाके इन्होंने क्लोज किया। तो सपोज दैट मान लीजिए 90 के प्राइस पर यहाँ पर क्लोज किया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि 10 के प्राइस पर कैंडल ओपन होती है और 90 पे क्लोज हो जाती है बिना कोई हाई से रिजेक्शन लिए। तो ये सबसे, इसको हम यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल मान सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल मानते हैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल में। ऐसा बना मतलब कि बहुत बायर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। सेकंड टाइप की जो हमको ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है वो हमको मिलती है जिसमें विक्स क्रिएशन होता है। तो मान लीजिए कि प्राइस ओपन होता है, यही एग्जांपल लेके चलेंगे, 10 के प्राइस पर ओपन हुआ मान लीजिए, और यहाँ पर अगर ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है, मान लीजिए 5 के प्राइस पर, और सडन यहाँ पर यहाँ से बाइंग होकर रिवर्स होता है, और फिर अगेन यहाँ पर प्राइस अपर प्राइजेस पर ट्रेड होना शुरू होता है और सेम हायर प्राइजेस पर जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल से क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर सफिशिएंट बायर्स 10 के प्राइस पर अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर बायर्स को यहाँ पर डिप देखनी पड़ी और यहाँ पर 5 के प्राइस पर फिर सपोर्ट मिला। तो यहाँ पर ये क्या हुई, एक प्रकार से वीकनेस हुई बायर्स की, कि 10 के प्राइस पर इतने बायर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर 5 पर जाके डिप लगानी पड़ी। तो एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पर नीचे है। सेम अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे 90 पे हमने प्रीवियस क्लोजिंग देखी थी, तो यहाँ पर मान लीजिए 10 से बनते हुए आ रहा है और प्राइस 100 का हाई मारता है, और 100 का हाई से रिजेक्शन ले करके और फिर 90 पर क्लोज करता है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर इस कैंडल से देखने को ये मिलता है कि 100 एक ऐसा प्राइस है जहाँ पर सेलर्स अवेलेबल है। ओके, तो ये 2 टाइप की कैंडल्स अभी हो चुकी है। थर्ड टाइप की जो कैंडल हमको देखने को मिलती है, जब मार्केट जैसे सेलिंग में आ रहा होता है, जैसे सेलिंग में आ रहा होता है और कहीं पर अगर यहाँ पर सपोर्ट जोन होता है यहाँ पर बायर्स का, तो मान लीजिए प्राइस आता है, सडन यहाँ पर डिप करता है सेलिंग में और वापस रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हैविली बायर्स का जोन होता है और सेलिंग से मार्केट यहाँ पर इस जोन में एंटर करता है, तो यहाँ से तुरंत प्राइस नीचे आकर के रिवर्स करता है और यहाँ पर ओपन प्राइस यहाँ पर जाके ऐसा छोटा सा डोजी कैंडल बना देता है। तो यहाँ पर ये इस टाइप की कैंडल कब देखने को मिलती है, जब बहुत ज़्यादा बाइंग जोन होता है हमारा यहाँ नीचे। तो फोर्थ टाइप की और वीक कैंडल हमको देखने को मिलती है कि प्राइस अगर ओपन होता है, मान लीजिए थोड़ी सी विपसो भी है, और इसके बाद प्राइस हायर साइड पे तो प्रोसीड करता है, बट यहाँ पर जो क्लोजिंग के टाइम पर, जैसे मान लीजिए 100 का हाई मारा, बट क्लोजिंग के टाइम पे आते आते
ये वापस 80 पे आके क्लोज कर देता है। अगर ये क्लोजिंग के टाइम पर जो रिट्रेसमेंट है ये अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा वीक कैंडल मानी जाती है।